हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आज हम आपके यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन 2 और 3 पैरामीटर बेस पजल पे। ठीक है, जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी कभार होता है जो पैरामीटर्स हैं, मतलब आपके 2 या 3 तरह के आपके यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे बोला होगा कि कुछ नंबर ऑफ लोग हैं ABCDEFGH, इनका प्रोफेशन है, इनकी सिटीज हैं, तो वो पजल आपको प्रॉपर्ली अरेंज करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट पर रजिस्टर नहीं किया है, मॉक टेस्ट पर रजिस्टर करें। हमारे नियर अबाउट 100 मॉक्स हैं और मॉक्स को आपने कैसे देना है वो आपको पहले बता चुका हूं। प्लस गाइस हम विद इन 2 और 3 डेज आपकी एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं कि जिससे आपके आने वाले जो 2 हफ्ते रहते हैं बैंकिंग एस्टेट के एग्जाम के, आपका बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपका एग्जाम वहां से क्रैक होने की उम्मीद आप कर सकते हो। और अच्छे तरीके से आप उसको फॉलो करोगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका अच्छा ही निकल के आएगा। ठीक है, आपके भी आने वाले टाइम पे आपके नियर अबाउट 2-3 एग्जाम्स हैं, तो उन तीनों एग्जाम्स की आप एक ही टाइम पे एक ही तरीके से यहां पे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 2 और 3 पैरामीटर बेस पजल पे रहेगा। आपको स्क्रीन पे यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला गया है ए ग्रुप ऑफ 7 फ्रेंड ABCDEFG, ठीक है, आर वर्किंग एज। आपके यहाँ पे 7 दोस्त हैं। कौन कौन से हैं? ए, देखो मैं पहले इंफॉर्मेशन हो, ABCDEF और G, ये 7 आपस में क्या है? दोस्त हैं। एंड वर्क एज, कैसे कैसे काम करते हैं? बोला गया है इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है, IT ऑफिसर, ठीक है। देन बोला गया है यहाँ पे टर्मिनल ऑफिसर, TO लिख दिया यहाँ पे इसको। देन यहाँ बताया गया है ऑपरेटर, क्लर्क एंड बोला गया आपको यहाँ पे फॉरेक्स ऑफिसर। देखो, इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, IT ऑफिसर, टर्मिनल ऑफिसर, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका ऑपरेटर, क्लर्क और फॉरेक्स ऑफिसर, ये आपके 7 लोग आपका ऐसा यहाँ पे इनका प्रोफेशन है। अब किसका क्या है हमें नहीं पता है, वो ही तो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक, अब यहाँ बोला गया है साथ में एंड 1 2 3 4 5 6 7 दोस्त हैं आपके यहाँ पे। इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, IT ऑफिसर 3 4 ABCDEFG, इकोनॉमिस्ट, एग्रीकल्चर ऑफिसर, IT ऑफिसर, टर्मिनल ऑफिसर, क्लर्क, फॉरेक्स ऑफिसर और एक क्या आपका यहाँ पे लास्ट है आपका यहाँ क्या? रिसर्च एनालिस्ट। ये आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। हमने कुछ ऐड कर दिया एक्स्ट्रा यहाँ पे। टर्मिनल ऑपरेटर है, ठीक है, ये आपका टर्मिनल क्या है? ऑपरेटर, ये आपका एक ही है। तो ये इनके साथ यहाँ पे प्रोफेशंस हैं। अब यहाँ बोला गया है कि इनका डिफरेंट बैंक में काम करते हैं। बैंक के नाम क्या है? LMNO और लास्ट में क्या है? S। ठीक है, 7 दोस्त हैं, 7 उनके प्रोफेशंस हैं और 7 वो बैंक में काम करते हैं। मतलब ये आपका 3 पैरामीटर बेस पजल हो गया, जिसमें एक पैरामीटर को आपको पहले फिक्स मान के चलना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप बाकी पैरामीटर को लिंक करोगे। कैसे? जैसे बात करो, ये आपके 3 पैरामीटर हैं। मैंने यहाँ ABCDEFG, ABCDEF और G, ये आपका एक पैरामीटर मान लिया। अब इसके रिस्पेक्ट में बाकियों को यहाँ पे एडजस्ट करूंगा। देखो बेटा, क्वेश्चन करने का यहाँ तरीका सीखना ना कि हमने कैसे कैसे चीज़ों को यहाँ पे आपस में रिलेट किया है। ठीक, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आने हैं, जो आगे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको, वो थोड़े आपके हाई लेवल के रहेंगे, तो बेटर है कि यहाँ से इसको करना सीखो। अब क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ उनका प्रोफेशन, क्या लिख रहा हूँ? प्रोफेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ क्या लिख रहा हूँ? उनका बैंक। और ये क्या है आपस में? ये जो फ्रेंड्स हैं आपके, 1 बाय 1 यहाँ पे सभी को रिलेट करना है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? पहली इंफॉर्मेशन है यहाँ पे C वर्क फॉर बैंक N एंड इज नाइदर ए रिसर्च एनालिस्ट नॉर ए क्लर्क। C वर्क फॉर बैंक कौन सा यहाँ पे? C वर्क फॉर N, ना ही ये क्लर्क है ना ही रिसर्च एनालिस्ट है, ये 2 इसके प्रोफेशन नहीं है। तो इसको ऐसे आपने यहाँ पे शो करना है। देन सेकंड क्या बोला गया यहाँ पे? सेकंड बोला गया है E इज एन IT ऑफिसर। E क्या है आपका? ITO, क्या है? IT ऑफिसर। एंड वर्क फॉर बैंक R, लिख दिया यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे आपका? A वर्क फॉर एन फॉरेक्स ऑफिसर, A वर्क एज फॉरेक्स ऑफिसर, ठीक है, FO जिसको मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है। एंड डज नॉट वर्क फॉर बैंक L, ये L के लिए काम नहीं करता है।
उसका बोला गया एल और क्यू, ना ही एल के लिए ना ही क्यू के लिए काम करता है। उसका बोला गया है द वन हु इज एन एग्रीकल्चर ऑफिसर वर्क फॉर बैंक एम। देखो जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो काम करेगा कहां पे आपका एम के लिए, वर्क फॉर बैंक एम, ये आपको यहां पे पता चल गया। द वन हु वर्क फॉर बैंक एल वर्क एज एन टर्मिनल ऑफिसर। देखो जो आपका टर्मिनल ऑफिसर है वो वर्क करेगा किसके लिए, आपका यहाँ पे एन के लिए, किसके लिए काम करेगा आपका यहाँ पे एन के लिए। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होगी। सॉरी बैंक वर्क फॉर बैंक एल, वर्क फॉर बैंक एल। देखो इसके बाद क्या है आपको यहाँ नेक्स्ट बोला गया है एफ वर्क फॉर बैंक क्यू। एफ कहां काम कर रहा है आपका, बैंक क्यू के लिए काम कर रहा है, ठीक। जी वर्क फॉर बैंक पी, जी वर्क फॉर बैंक पी एज ए रिसर्च एनालिस्ट। ये क्या आपका यहां से रिसर्च एनालिस्ट है, ठीक। देन बोला गया है डी इज नॉट एन एग्रीकल्चर ऑफिसर। डी जो है आपका यहाँ पे ये एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, ये क्या आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है। देखो अब क्या यहाँ पे आपको ये चीजें आपस में यहाँ पे रिलेट करनी है। देखो ये आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, ये आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं है, तो इन दोनों में से कोई आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर हो सकता है। लेकिन एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला काम करता है एम में, तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ये एम, ये क्या आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक। ये बात आपको यहाँ क्लियर होगी। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका ये बचा, तो यहाँ पे आप ये पुट कर सकते हो, ये अगर एल में काम करेगा तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे टर्मिनल ऑफिसर, टर्मिनल ऑफिसर, ठीक है। देखो एम एन, देखो एम एन पी क्यू आर एल, तो बचा कौन आपका यहाँ पे एस, एस आपका यहाँ पे आ जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या बच गया आर ए आई टी ओ टी ओ ए और फॉरेक्स ऑफिसर। अब क्या देखो यहाँ पे आपका यहाँ एफ के लिए कुछ नहीं बताया गया, एफ वर्क फॉर बैंक क्यू, एफ कहाँ काम कर रहा है आपका क्यू के लिए। एल वाला आपका यहाँ पे क्या होगा आई टी होगा। तो सी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सी आपका यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, सी वर्क फॉर बैंक और देखो अब क्या है यहाँ पे ना ही आपका रिसर्च एनालिस्ट है ना ही आपका क्लर्क है, तो क्लर्क बचा है, क्लर्क कहाँ पुट करोगे आप यहाँ पे, क्लर्क आप यहाँ पे पुट करोगे। रिसर्च एनालिस्ट आपका आ गया, क्लर्क आ गया, आईटीओ आ गया, टीओ आ गया, एओ आ गया, तो बचा कौन आपका यहाँ से इकोनॉमिस्ट, तो इकोनॉमिस्ट कौन होगा आपका यहाँ से सी होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे टेबल बनाना है और इन्फॉर्मेशन पुट करती रहनी है। मैं इतना मान के चलता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होगा, लेकिन मेन चीज है कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखना कैसे है वो आपको आना चाहिए, है ना। आपको ना ही ये लिखने की जरूरत है, ना ही ये लिखने की जरूरत है, ना ही ये लाइन लिखने की जरूरत है, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना है। ये जो है चीज ये आपको लिखनी है और ये इन्फॉर्मेशन आपको साइड पे नोट करते जानी है, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको क्लियर रहे, यहाँ पे कोई पैरामीटर हमारा रह ना गया हो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को यहाँ कर रहे हो, ठीक है। ये लिखने में आपको अगर 3 मिनट लग रहे हैं तो अगले 1 मिनट में आपके जो क्वेश्चन हैं 5 के 5 वो सॉल्व हो जाएंगे और उनका आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, Who among the following work as an agriculture officer? एग्रीकल्चर ऑफिसर काम कौन करता है, आप बोलोगे बी, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सी, सी का प्रोफेशन क्या है, आप बोलोगे इकोनॉमिस्ट, मतलब क्या है आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फॉर विच बैंक डज बी वर्क, बी किस लिए काम कर रहा है, एम के लिए, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ द पर्सन हु वर्क फॉर बैंक एस, जो बैंक एस के लिए काम करता है उसका प्रोफेशन क्या है, आप बोलोगे फॉरेक्स ऑफिसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है फॉर विच बैंक डज डी वर्क, डी किस लिए काम कर रहा है, आप बोलोगे एल के लिए, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वर्क एज ए क्लर्क, एज ए क्लर्क कौन काम करता है, आप बोलोगे एफ, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है एफ। लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपका ट्रू है। पहला बोला गया है बी है फॉरेक्स ऑफिसर, गलत है। नेक्स्ट बोला गया है ए है क्लर्क, ये भी गलत है। थर्ड बोला गया है आपका यहाँ पे डी है इकोनॉमिस्ट, ये भी आपका गलत है। लास्ट बोला गया आपका एग्रीकल्चर जो ऑफिसर है ए है, ए क्या है एग्रीकल्चर ऑफिसर, ये भी गलत है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई विच इज नन ऑफ दिस इज ट्रू। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे जो 7 क्वेश्चन है इस इंफॉर्मेशन पे बेस वो आपने करने हैं, लेकिन पहले आपको ये यहाँ पे सॉल्व करना आना चाहिए। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा आज 2 क्वेश्चन करने हैं हमने आज की वीडियो में, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या आपका यहाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका यहाँ, सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे यहाँ दिखाई दे रहा है। बोला गया है 7 प्रोफेशन है, प्रोफेशन क्या है आपका यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, ये आपके 7 लोग हैं। दे आर एंड देयर प्रोफेशन इन डिफरेंट सिटीज आर चेन्नई,
इनके डिफरेंट प्रोफेशन जो है वो आपकी सिटीज़ में है। अब सिटीज़ कौन सी हैं? चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर एंड भुवनेश्वर। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच हैव ए डिफरेंट प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, लॉयर, काउंसलर, आपका प्रोफेसर, आर्टिस्ट। ठीक है, ये क्या है कि यहाँ पे आपके प्रोफेसर है, सॉरी इनके प्रोफेशंस हैं, और ये भी आपको ऑर्डर में नहीं गिवन है। देन बोला गया है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। अब देखो किसी एक चीज़ को आपने यहाँ पे फिक्स करना है, मैंने इनके नाम फिक्स कर दिए, क्या है? A, B, C, D, E, F और G, ये नाम यहाँ पे इनके फिक्स हो गए। अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा? यहाँ पे इनके प्रोफेशन आएंगे, और प्रोफेशन के साथ क्या आएगा? यहाँ पे इनका यहाँ पे सिटी आएगी। ठीक है, सिटी और प्रोफेशन। अब देखो पुट करो, यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी, यहाँ पे लिखेंगे इनका प्रोफेशन। ठीक, चलिए रीड करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या है? बोला गया है ए इज ए फार्मासिस्ट एंड प्रैक्टिसेस इन द भुवनेश्वर। ये क्या है? फार्मासिस्ट है एंड प्रैक्टिसेस इन भुवनेश्वर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया है? डी प्रैक्टिसेस इन बेंगलोर। डी प्रैक्टिस करता है आपका यहाँ पे बेंगलोर। ठीक है, डी प्रैक्टिस इन बेंगलोर बट इज नॉट ए डॉक्टर, नॉट आर्टिस्ट। ये ना ही डॉक्टर है, डॉक्टर भी नहीं है, ये आपका यहाँ पे बेटा आर्टिस्ट भी नहीं है। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला गया है? द वन हु प्रैक्टिसेस इन हैदराबाद इज ए प्रोफेसर। देखो हैदराबाद वाला जो भी आएगा वो क्या आएगा आपका यहाँ पे? प्रोफेसर आएगा। हैदराबाद वाला यहाँ से क्या आएगा? आपका प्रोफेसर आएगा। देन नेक्स्ट क्या बोला गया आपको यहाँ पे? जी इज ए काउंसलर। जी क्या है आपका यहाँ पे? काउंसलर है। ठीक है, क्या आपका यहाँ पे? काउंसलर है। ठीक है, एंड डज नॉट प्रैक्टिस इन मुंबई और चेन्नई। ना ही मुंबई में करता काम, ना ही आपका चेन्नई में करता है काम। क्या आपका यहाँ जी क्या है? आपका काउंसलर है, ना ही मुंबई में ना ही चेन्नई में काम करता है। ई इज ए लॉयर। ई क्या आपका यहाँ पे बेटा? लॉयर, इज ए लॉयर। ठीक है, एंड प्रैक्टिस इन अहमदाबाद, प्रैक्टिस इन अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका यहाँ से? एफ प्रैक्टिस इन चेन्नई। एफ कहाँ करता है आपका काम? यहाँ पे चेन्नई। एफ प्रैक्टिस इन चेन्नई बट इज नॉट एन आर्टिस्ट। नहीं आपका ये क्या है? आर्टिस्ट नहीं है। और लास्ट बोला गया सी प्रैक्टिस इन मुंबई। सी कहाँ काम करता है आपका? यहाँ पे मुंबई। सी कहाँ काम करता है आपका? यहाँ पे मुंबई। अब देखो एक ही इंफॉर्मेशन बची है आपकी ये वाली। तो यहाँ पे क्या है? जो प्रोफेसर है वो कहाँ रहता है आपका? हैदराबाद में। बन गया। अब देखो ये आर्टिस्ट नहीं है, ये आर्टिस्ट नहीं है, ये क्या होगा आपका बेटा? यहाँ पे आर्टिस्ट होगा। क्या होगा? आर्टिस्ट। ये डॉक्टर नहीं है तो ये क्या होगा आपका? यहाँ से डॉक्टर होगा। क्या होगा आपका? यहाँ से डॉक्टर। तो बचा क्या आपका? यहाँ से आपका यहाँ बच गया है आपका इंजीनियर हो गया। इंजीनियर नहीं हुआ आपका, ये क्या आ गया यहाँ से? ENGG। ये क्या आ गया आपका? यहाँ से इंजीनियर आ गया। अब सिटी कौन सी बची है? देखो सिटी है आपकी यहाँ पे चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद भी होगी आपकी, जयपुर एंड भुवनेश्वर। तो ये क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे? जयपुर। क्या आएगा यहाँ से आपका? जयपुर। सो गाइस आई होप आपका ये पूरा बन गया होगा। क्या है आपका यहाँ पे? फार्मासिस्ट, प्रोफेसर। ठीक है, उसके बाद क्या है? आर्टिस्ट, इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर और काउंसलर। भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, चेन्नई और क्या है आपका यहाँ से? जयपुर। तो ये आपका पूरा अरेंजमेंट बन गया। अब इस पे बेस आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आपको बोला गया व्हाट इज डीज प्रोफेशन। डीज का प्रोफेशन क्या आपका यहाँ पे? इंजीनियर। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सेकंड है हु इज द प्रोफेसर। प्रोफेसर कौन है आपका यहाँ पे? तो प्रोफेसर है आपका यहाँ पे बी। आंसर आएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशन आर एंड प्लेस इज करेक्ट। प्रोफेशन और प्लेस का कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे करेक्ट है आपका? पहला है फार्मासिस्ट और जयपुर। फार्मासिस्ट और जयपुर गलत हो गया। सेकंड आपका यहाँ पे इंजीनियर और चेन्नई। तो इंजीनियर और चेन्नई भी क्या हो गया आपका? यहाँ से गलत हो गया। थर्ड है यहाँ पे डॉक्टर और बेंगलोर। तो डॉक्टर और बेंगलोर क्या हो गया आपका? गलत हो गया। फोर्थ का यहाँ पे आपका आर्टिस्ट और मुंबई। तो आर्टिस्ट और मुंबई ये क्या है? 2। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्क इन जयपुर। इनमें से कौन सा पर्सन आपका जयपुर में काम करता है? जयपुर में काम करता है जी। वो क्या है आपका? काउंसलर। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज जी। लास्ट हु इज द डॉक्टर। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? तो डॉक्टर अगर बात करूं, डॉक्टर आपका एफ है। तो इसका आंसर आने वाला है यहाँ पे आपका नन ऑफ दीज, क्योंकि ऑप्शन में आपको कहीं पे एफ गिवन ही नहीं है। तो बेटा इस तरीके से आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एग्जाम में आपको एक पजल ऐसी आएगी, ऐसी ही मिलेगी और इतनी ही लेवल की मिलेगी, इससे ज़्यादा लेवल की आपको नहीं मिलेगी। बैंकिंग एसोसिएट का आपका एग्जाम है, ठीक है, प्री का आपका एग्जाम है, वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। मेन थिंग है जब वहाँ टाइमर साथ चल रहा होता तब आपके हाथ वहाँ पे चलना काम बंद कर देते हैं। क्लियर?
सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक अवर वीडियो, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग नए हैं, पुरानी वीडियोस की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, पुरानी वीडियोस वहां से देख सकते हैं। प्लस 4 बजे आपकी लाइव क्लास रहती है, ठीक है, आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।